सोमवार को फिर निफ्टी कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर बड़े जबरदस्त लेवल निकल के आए। 19,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 27 लाख की, 19,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 18 लाख का। ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी। शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर देखें तो 140 पॉइंट की बिल्कुल तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली। ऐसे में अगर हम देखें फिर निफ्टी ने जो हाई लगाया है और ये शुक्रवार का जो लो था, ये हमारे लिए बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा। मार्केट ठीक इन्हीं लेवलों के ऊपर ही डिपेंड रहने वाला। शुक्रवार को जो हाई लगता है नजर आया 19,850 की नियर, और उससे पहले अगर हम देखें 19-30 सितंबर को यहां पे हाई लगाता है 19,880 के नियर, और ठीक उसी लेवल से गिरावट भी आती हुई नजर आई। लेकिन धीरे धीरे मार्केट का अगर ट्रेंड देखें तो फिर निफ्टी के अंदर एक तेजी साथ बिल्कुल नजर आ रही है, एक रिवर्सल बिल्कुल देखने को मिल रहा है, एक बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें तो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल यानी 19,880 बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसी लेवल से तो हमें बड़ी गिरावट, बड़े ब्रेकडाउन यहां पे देखने को मिले थे। तो ऐसे में हमारे पास ऊपरी लेवल ये नहीं रहेगा जो ये शुक्रवार का हाई था, ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर अगर 850 के ऊपर भी जाता है तो फिर से ट्रैप करता हुआ नजर आएगा फिर निफ्टी, यानी 880 और 19,900 के लेवल पर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग भी हमें नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास ये 880 बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यानी 880 और 900 का जोन हमारे पास अपनी लेवल पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें मार्केट ने ठीक यहाँ पे अगस्त सितंबर की स्टार्टिंग से पहले यहाँ पे बड़ा ट्रैप जोन, ये साइडवे मूवमेंट देख रहे हो ना, वही सेम पैटर्न यहाँ पे बनता जा रहा है कि मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे बड़ा जबरदस्त खेल खेल रहा है ऑप्शन बायर के साथ, यानी कॉल लेने वालों के साथ भी और पुट लेने वालों के साथ भी, क्योंकि ये जोन एक ऐसा जोन है, मार्केट हमेशा यहाँ पे पिछले मुकाबले देखो तो यहाँ पे भी मार्केट ने ऐसे ही गेम खेला था, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला। अभी मार्केट ठीक उसी जोन में खड़ा है, क्योंकि एक साइडवे ट्रैप जोन, और साइडवे ट्रैप जोन में क्या होता है, दोनों राइटर बड़ा गेम खेलते हैं, यानी कॉल राइटर भी और पुट राइटर भी पूरी तरह से प्रीमियम डिक हो जाता है। अभी हमने करना क्या है, हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना जरूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। देखो छोटा टाइम फ्रेम जरूरी होता है, डेली टाइम फ्रेम एक सिनेरियो देखने के लिए होता है, क्या मार्केट यहाँ पे क्या खेल खेलता है, उसके लिए हम डीपली जाने के लिए हम क्या करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो हमारे पास देखो अपनी लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, बड़ा जबरदस्त गेम खेला था यहाँ पे, ये मार्केट का ये एक मोमेंटम देता है छोटी सी, उसके बाद पूरा जोन ट्रैप जोन बन जाता। तो ये हमारे पास एक तरह से जो अप्री लेवल हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, इन लेवलों को हम करके चलेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल। तो ये एरिया हमारे पास हो गया अभी, यानी एक तरह से 19,880 और 900 का जोन हमारे पास रहेगा पूरी तरह से ट्रैप जोन। इस जोन को भी हमने छोड़ना नहीं है। अब हमारे लिए सिंपल लॉजिकली अगर हम बात करें मार्केट के लिए अच्छा ब्रेकआउट कब मिलने वाला है, ये देखो बिल्कुल ठीक उसी लेवल पे मार्केट अगर मूवमेंट आता है ना तो छोटा सा मूवमेंट आएगा, और इस छोटे से मूवमेंट में क्या होता है मंगलवार को इसकी एक्सपायरी भी रहेगी। तो ऐसे में एक्सपायरी से पहले ये यहाँ पे ट्रैप जोन, अब ट्रैप जोन से बचने के लिए हमने ठीक 19,920 के अबव ब्रेकआउट आता है तो हमें एक 70-80 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऊपरी लेवल हमारे पास ठीक 20,000 का फिर निफ्टी के पास रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट यहां से ट्रैप करने के बाद बड़ा ब्रेकडाउन, जैसे ये कैंडल आई ना, ये ब्रेकडाउन यहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस से बड़ा ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट आता है ना, वो ट्रेड सेटअप काम करेगा, अनदर मार्केट पूरी तरह से आपके साथ खेल खेल जा जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास अगर 920 से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास डाउन ट्रेड के ये फिर काम करेगा हमारे पास शुक्रवार का जो लो था। इस शुक्रवार के लो की अगर हम बात करें, ये जो शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर लो लगता हुआ नजर आया था, ये था 19,720 के नियर। तो ऐसे में अगर हम देखें सिनेरियो भी हमारे पास क्या चल रहा है, बिल्कुल एक पॉजिटिव हाई लगाता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक नया हाई की तरफ बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी काम करेगी जो आपके लिए एक सपोर्ट का काम बिल्कुल करती हुई नजर आएगी। ये हमारे पास बन चुका एक पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल जो बना है ये हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करेगा। देखो बिल्कुल इस लेवल से ये लेवल
और फिर ये लेवल। अगर यहां से ब्रेक डाउन आता है यानी एक तरह से रिजेक्शन ब्रेक डाउन, तो मोमेंटम हमारे पास दोबारा से यहां तक का कोशिश करेगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड के लिए। लेकिन लेवल टू लेवल, ये लेवल जो निकल के आ रहे हैं हमारे पास, ये एक अच्छा खासा हमारे पास क्या काम करेंगे, एक सपोर्ट का काम करेंगे। इन सपोर्ट के जोन को हम पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे ताकि एक एक पॉइंट को हम पूरी तरह से कैच कर पाए। तो नीचे का एरिया हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा, और इसके नीचे अगर हम जाके देखें बिल्कुल यानी 19,640 का एरिया भी हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। हाँ, सबसे बड़ा लेवल हमारे पास यही रहने वाला है 19,540 का लेवल। तो भाई सिंपली तौर पे देखें तो ऊपरी लेवल पे हमारे पास फिर से एक मार्केट क्या कर रहा है, पूरा ट्रैप जोन है, अभी पूरा ट्रैप जोन है। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास एरिया बड़े वाले हैं, अच्छे वाले पॉइंटों के लिए एरिया, क्योंकि अभी भी मार्केट का जो सिनेरियो नजर आ रहा है पूरी तरह से सेल ऑन राइज का मोड मार रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल को ब्रेकआउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ऊपरी लेवल पर आपको इतने अच्छे पॉइंट नहीं मिलने वाले क्योंकि मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज के मोड में है। तो ऊपर लेवल पे आपको कम पॉइंट मिलेंगे, डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पुट साइड की मोमेंटम के लिए ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए हमारे पास अगर छोटी छोटी स्कैल्पिंग करनी है तो ऊपरी लेवल पे कॉल की साइड रहेगा आपका स्कैल्पिंग, और नीचे की साइड बनेगा पूरी तरह से एक सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड सेटअप, जहां पे अच्छे पॉइंट मिलते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको पॉइंट छोटे मिलते हैं, लेकिन ट्रेड अगर पूरी होती है तो उसके अंदर पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। बैक टेस्टिंग के तौर पे देखें तो ऊपरी लेवल 20,000 का लेवल जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इस जोन को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से रेक्टेंगल एरिया बना के चलेंगे। यानी ये जोन हमारे पास कौन सा निकल के आया, 20,000 और 20,030 का एरिया। उसके बाद ही मार्केट जो गैप डाउन था, इस गैप डाउन को फील करता हुआ नजर आएगा, और ऊपरी लेवल हमारे पास कौन से हैं, 20,100 तक के एरिया हमारे पास बिल्कुल बनने वाले हैं। तो इतना बड़ा एरिया तो बड़ी दूर है भाई अभी, क्योंकि मोमेंटम देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी मोमेंटम हमें साफ साफ नजर आ रही है। हाँ, 920 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ये 70-80 पॉइंट का एरिया बिल्कुल रहेगा यहां पे मार्केट के लिए बढ़िया वाला, क्योंकि मंगलवार को इसकी एक्सपायरी होगी। तो एक्सपायरी से पहले मार्केट थोड़ा सा ट्रैप जोन करेगा। तो ये जो लेवल हमारे निकल के आ रही है मंगलवार की एक्सपायरी के लिए भी बड़े काम करने वाले, इन लेवलों के अकॉर्डिंग ही मार्केट अपना, उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे साइड में मूवमेंट बिल्कुल दिखाता हुआ नजर आएगा। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे आपको पॉइंट छोटे हैं, 920 के ब्रेकआउट के बाद ही कुछ आपको पॉइंट मिल सकते हैं, उससे पहले मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में ज्यादा पॉइंट दे सकता है, अपर साइड पॉइंट में कम पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया कौन सा निकल गया है, ये वाला, यानी ये 19,920 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो ठीक हमें 20,040 की तरह मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा सेकंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर भी देखें तो कोई बड़ा लेवल नहीं है हमारे पास, ठीक 20,100 तक का एरिया रहेगा। और यहां पे हमें हैवी कॉल राइटर बड़े जबरदस्त मिलने वाले हैं। सपोर्ट के तौर पर हम देखें 19,720 बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। शुक्रवार का जो लो था 720 के ब्रेकडाउन के बाद ही हम देख पा सकते हैं कि नीचे की साइड हमारे पास 19,640 बिल्कुल, और 640 के ब्रेकडाउन के बाद हमें सीधी सी बात यहाँ पे 19,540 के नियर यहाँ पे लो लगता नजर आया था फिर निफ्टी की साइड। यानी दोनों साइड की अगर हम तैयारी करके चलेंगे तभी मार्केट के अंदर हमें कुछ पॉइंट मिल पाएंगे, अंदर नहीं, क्योंकि दोनों साइड की आप तैयारी कर, मार्केट किसी भी चाहिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, जिस साइड ट्रेंड जा रहा है मार्केट उसी साइड के लेवल हमारे पास होने चाहिए। कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहां तक जा सकता है, नीचे गिर रहा है तो नीचे कहां तक गिर सकता है, ये लेवल आपके काम आते हैं हमेशा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेवलों पे ही पूरा मार्केट टिका हुआ है यार, इन्हीं लेवलों पे ऊपर सारा ट्रेड सेटअप बनता है। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें ना, ठीक 19,900 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, 27 लाख की मैसिव कॉल राइटर ने बैठा यहाँ पे। 20,000 के लेवल पर देखें तो 24 लाख का यहाँ पे बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर बैठा है। तो ऐसे में हमारे पास अपर लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड देखो 800 के लेवल पर एक सपोर्ट बनती नजर आ रही है 18 लाख की पुट राइटिंग के साथ। और 19,700 के लेवल पर देखें तो 30 लाख का बड़ा जबरदस्त पुट राइटर बन चुका है। तो ये 700 का लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं रहने वाला है। वहां से हमने क्या नोटिस किया गया है कि 19,720 मार्केट के लिए सपोर्ट काम करेगा। नीचे की साइड अगर हम देखें 19,600 के लेवल पर हमें
24 लाख का पुट राइटर, तो ये भी हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। 600 का लेवल, ऑलरेडी हम 640 की बात कर भी चुके हैं। तो इन लेवलों पर अगर हम देखें 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर और पुट राइटर नजर आ रहा है, 700 के लेवल पर पुट राइटर और 720 टेक्निकल तौर पे। तो नीचे की साइड सपोर्ट बिल्कुल बनता नजर आ रहा है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास देखो 19,900 के लेवल पर हमें हैवी क्या नजर आ रही है, कॉल राइटिंग, और 920 की हम बात कर भी चुके हैं टेक्निकल तौर पे। दोनों मैच हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। और इसके साथ अगर हम देखें अपर लेवल पर 20,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग बनती है नजर आ रही है। ऑलरेडी हम टेक्निकल तौर पे भी देख चुके हैं। दोनों साइड से मेरा क्या है, डाटा मैच होता बिल्कुल नजर आ रहा है। अब पीसीआर रेशो की अगर हम बात करें फिन निफ्टी के अंदर, देखो फिन निफ्टी की बात की है मैंने, निफ्टी की बात नहीं की है। इसके प्राइस और इसके लोट साइज में डिफरेंस होता है। इसका लोट साइज 40 का होता है, देखो साफ साफ लिखा होता है भाई, लोट साइज 40। पीसीआर रेशो 0.90 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी एक तरह से इसको एक पॉइंट यानी 1.10 से पॉजिटिव माना जाता है पीसीआर रेशो अपर साइड जाने के लिए। तो यहां से अगर हम देखें तो ये एक 1.10 तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, 19,920 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा बिल्कुल। तो यहां पे हमारे पास ये लेवल हमारे पास थोड़ा सा ट्रैप जोन बन रहा है, क्योंकि मार्केट जो है 19,820 के नियर क्लोज होता है। तो इसलिए हमारे पास ये छोटा सा मोमेंटम क्या रहेगा, एक स्कैल्पिंग के तौर पर ये मोमेंटम बिल्कुल हो सकता है। मार्केट ग्लोबल मार्केट को देख के गैप अप के साथ ओपन हो और उधरी लेवल से अगर हम देखें तो रिजेक्शन ब्रेकडाउन भी देखने को मिले। हाँ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो एक पॉजिटिव मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी की साइड।